Good morning, my dear students. Today we discuss about the gravitational force. या ऐसा बोल सकते हो दोस्तों, ग्रेविटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, जॉन केपलर के वो तीन बेहतरीन लॉ के जिसके कारण हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों इन सारी चीजों का डिस्कशन आज करेंगे और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। हो जाओ रेडी दोस्तों। अब तक के जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आ चुके वाले एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन फॉर्मूला, और उसके साथ साथ दोस्तों एलिप्स और कैसा शेप बनेगा, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों अभी डिस्कस करेंगे। तो रेडी हो जाओ, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। और ये रहा पहला एमसीक्यू। चलो बच्चों, आपको ये देखना है कि आपको बोला क्या है। आपको बोला है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये रही और ये उसका ऑर्बिटल रेडियस है। तो सैटेलाइट का, हाँ यानी हमारी ये प्यारी सी अर्थ, उसके आसपास अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है, और ये हमारा छोटा सा वो सैटेलाइट, इसको मैं एस से डिफाइन कर, ये उसका रेडियस है। तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके बीच वाला कोई रिलेशन चाहिए। अब वो रिलेशन कैसे ला सकते हैं? तो याद करो सर, एनर्जी का फॉर्मूला, सर ये तो काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होगा। हाँ वो यूज कर रहे हैं, पर 2 मिनट के बाद याद करो, कोई चीज अगर गोल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आया एम वी स्क्वायर बाय आर। चलो इसका मैं मास कैपिटल एम बोल दूं, इसका मास मैं स्मॉल एम बोल दूं, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, एक आर कट हो गया, मैंने इसलिए ऐसा इक्वेशन बनाया। सो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। हो गया काम। बोलो काइनेटिक एनर्जी में जाना है तो E इज इक्वल टू हाफ, और आप सबका प्यारा सा ये रहा इक्वेशन एम वी स्क्वायर का। ये इक्वेशन को बच्चों आप यहां पुट कर दो, जी एम एम अपॉन आर। आप यहां से समझ सकते हो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ये काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगी। देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, यस माय डियर स्टूडेंट, सी इज माय राइट आंसर। आपको लगे सर ये एमसीक्यू बढ़िया है, दोस्तों इसके साथ अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को जानोगे, उसको वी आई यू बोलते हैं, तो माइनस M1 M2 अपॉन आर। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इसमें भी डिक्रीज होगा और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनली है। बच्चों यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस का मतलब हुआ कि सर डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा। देखा, क्योंकि ऑफिशियली आप सबको पता है कि एनर्जी के दो पार्ट हो गए। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। क्या सुनो, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो आपने एमसीक्यू समझ लिया, पर उसके साथ साथ अगर दूसरा कोई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या कंसेप्ट है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, उसको भी आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके बच्चों, तो ये आपके लिए मैं इसलिए लेके आया, इसको आप समझो, देखो कैसे यूज होता है, वो आपके माइंड में आएगा तो वो अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, और भी अच्छे से एमसीक्यू को मैं लेके आऊं आपके लिए। ओके, तो रेडी हो जाओ, और भी अच्छे अच्छे एमसीक्यू आ रहे हैं आपके लिए। चलो डन, आगे बढ़ो। अब आपको कुछ ऐसा बोला है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है नेक्स्ट सेशन के अंदर। रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर, यानी ये उसकी रेडियस हो गई। एंड मास, यानी दो चीज है, एक हमारी अर्थ और ये हमारा मंगल, इसका रेडियस 6400 किलोमीटर। बच्चों माइंड में रखना, ये आपको आर दिया और इसका रेडियस, इसको मैं R1 बोलूं, इसको मैं R2 बोलूं, 3200 किलोमीटर। एंड द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स।
बच्चों इसको मैं अगर m लिख रहा हूं तो मास की बात करेंगे m2 वो 10m होगा। हाँ, हमारी अर्थ बड़ी है। एन ऑब्जेक्ट वेट इज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो W इज इक्वल टू 200 न्यूटन। एंड हियर व्हाट अबाउट, अगर यही ऑब्जेक्ट मार्स पे होगा तो उसका वेट कितना होगा। अब आपको वेट में ले जाना, यानी आपको देखना है कि अगर वेट वाला कोई एमसीक्यू आया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सुनो बेटा, तो इसको आप कुछ इस तरीके से देखो। सर डब्ल्यू का फॉर्मूला था, ये सुनो, इसका मास ज्यादा है, आपको समझ में आ गया कि सर हमें एक रिलेशन मिल गया है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते। देखो मैं ऐसा बोलूं F इज इक्वल टू एम जी लगेगा, स्मॉल एम मास हर एक के लिए इक्वल है। सर इसका मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। यस सर, तो यहां से मैं लिखूं W1 अपॉन W2 इक्वल टू G1 अपॉन G2। G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ G? G इज इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, तो यहां पे क्या आया, Gm1 अपॉन R1 स्क्वायर एज वेल एज Gm2 अपॉन R2 स्क्वायर। दोस्तों जी कट हो जाएगा। बच्चों बहुत बहुत शांत मन से देखना, W1 चलो वैल्यू पुट करते, ये आपका हो गया 200 न्यूटन। W2 आपको चाहिए, मैं ऐसा बोलूं M1 एंड M2 को साथ में लाओ। तो M1 क्या था M, M2 क्या था 10M, बोलो इन दोनों की बात हो गई। यस सर, अब रेडियस का काम करो, बोलो R2 बाय R1 है, यानी R2 ये रहा, यानी 200 R1 6400 उसका स्क्वायर। चलो बच्चों mm कट हो गया। सर ये 2000 वैसा का वैसा, W वैसा का वैसा, ये 1/10 वैसा का वैसा, 2 0 कट हो जाएंगे, ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, यानी मेरे प्यारे बच्चों आया 4। अब यहां से बात को समझना है, आपको क्लियर करना है कि ये W1 और W2। बच्चों आप ये सोच के चलो, आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स वो बड़ा है कि अर्थ बड़ा। ये सुनो बेटा, सबने यहां थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दिया। आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, कौन बड़ा है, अर्थ बड़ी है। अर्थ बड़ी है ना बच्चों, अर्थ बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे 10m आएगा और यहाँ पे अगला है। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझो। द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स। समझ में आया बेटा? इसलिए यहाँ पे आपको देखना है M1 ऊपर आए। चलो ये 0 कट हो गया, सामने ले जाओ, तो W2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, यानी बच्चों डिक्रीज होगा। यस सर, आपको पहले ही पता था कि डिक्रीज होने वाला है क्योंकि उसका मास ज्यादा अर्थ पे, और यहां पे वो कम है। दूसरा रेडियस भी कम है। ओके, बेहतरीन एमसीक्यू, प्लीज देख लेना, डेटा चेंज करके भी आप प्रैक्टिस कर। मैं आपको बोलूं बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाओ, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपके माइंड में ये शॉर्ट ट्रिक आ गई तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी ला सकते हो। ओके, आगे बढ़ते बच्चों और एक अच्छे से एमसीक्यू के साथ, रेडी हो जाओ। नेक्स्ट, अब आपको ये देखना है कि क्या बोला है। यस सर, दिखाई दे रहा है, ये आ गया नेक्स्ट। यूजिंग द ऑर्बिटल रेडियस r is corresponding to periodic time t of a different सैटेलाइट। याद करो सर, केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यस सर, अगर मैं टी को सब्जेक्ट बनाता हूं तो r रेज टू 3/2। यस सर, अगर दोनों साइड हम लोग लॉग लेते हैं तो ये आया लॉग t इक्वल टू, प्यारे बच्चों 3/2 आगे आएगा, लॉग r प्लस हम कोई कांस्टेंट रख देते हैं c।
आपको पता चल गया कि सर ये जो हमारा इक्वेशन है वो लीनियर आया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी m स्लोप हुआ, तो आ गया आपका आंसर, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज p बाय 2। यस माय डियर स्टूडेंट, so a is my right answer. Next, which of the following graph, हाँ g की वैल्यू, अब g का अगर आपको थियरम, बेटा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पर, यानी जीरो से लेके अगर इनसाइड पे जा रहे हो तो वो लीनियर आएगा, इसलिए ये कट इन दोनों में से आ सकता है, पर बात है जब आउटसाइड होगा तब स्क्वायर आया, इसका मतलब कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों। ये यहां पे परफेक्ट आंसर हमारा डी फॉर दिल्ली। ये स्ट्रेट लाइन तो है यहां मैक्सिमम, पर ये देखो अगेन स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, वाओ, अगेन ग्राफ वाला एक एमसी। आपको बोला है कि आपको शेल दिया है, 3 पतला सा शेल, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए आपको क्या ढूंढना है, आई, इंटेंसिटी। सर याद करो, आई का जब भी कंसेप्ट क्लियर करो तो आपको मैं बोल दूं आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सर आउटसाइड तो कर्व ही आएगा, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कट, क्योंकि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पर दूसरी बात बच्चों यहाँ पे कि जब इनसाइड बोलोगे तो इनसाइड फोर्स 0 होगा। याद करो F इज इक्वल टू आई एम फादर, याद आया, F इज इक्वल टू आई एम, तो I इज इक्वल टू भी 0 होगा, यानी इनसाइड पे 0 आएगा, यानी ये 0, दैट मीन्स B इज माय राइट आंसर। देखा बच्चों कितने अच्छे तरीके से ये ग्राफ वाले एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं, और आपको जितने अच्छे ग्राफ क्लियर होंगे उतना आप अच्छे से एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते और भी बेहतरीन एमसीक्यू के साथ, जिसमें हम लोग देखने वाले नया बेहतर कॉन्सेप्ट। चलो, a planet distance solar system 10 times more massive than the earth, मास, रेडियस की बात है। दूसरी बात है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी आप सब जानते हो, वी इक्वल टू अंडर रूट 2 GME अपॉन आई। यस सर, हमें पता है, ये हमारा बेहतरीन फॉर्मूला था। आपको एस्केप वेलोसिटी सरफेस ऑफ प्लैनेट, यानी यहां से ये अर्थ की बात है, और एक दूसरा प्लैनेट है उसके बारे में मैं लिख रहा हूं, 2G तो कांस्टेंट रहेगा। बच्चों अब इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको कैसे समझ में आएगी, तो बच्चों मैं बोलता हूं आप स्टेटमेंट के समझ लो। अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया तो आप ये एमसीक्यू को बहुत ही शांति से इजी वे में सॉल्व कर पाओ। सर वो कैसे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे यूज करना है, तो दूसरा प्लैनेट है उसका मास कितना है सर, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, यानी यहाँ पे लिख दो 10m, हो गया। यस सर, रेडियस के बारे में बोला है तो वो उससे 10वें भाग की है, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं RE बाय 10। अब क्या हुआ बच्चों, देखो ये 10 भी ऊपर आया, यानी ये हो गया 10 का स्क्वायर 2 अपॉन RE। बच्चों इसका मतलब 10 को कॉमन निकाल दो, अंदर 2GME अपॉन RE। मेरे प्यारे बच्चों इसको तो आप जानते हो, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है 11। यस सर, तो काम करो, ये 10 वैसा का वैसा, ये 11 वैसा क्या था, 110 किलोमीटर पर सेकेंड। बात खत्म दोस्तों, ये रहा आपका आंसर C फॉर कैट। बहुत 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 ही इजी एमसीक्यू, बस आपको वो फॉर्मूला याद करवाना था,
वही इसका मेन कंसेप्ट। ओके, तो ये आया सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बच्चों आपको समझना है कि मास m, ओके, आपको इक्वल डिस्टेंस मूव तो सर्कुलर रेडियस r और 4 पार्टिकल। बच्चों आप एक सर्कल समझ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। उसके 4 पॉइंट ले, ये हमने 4 पॉइंट ले लिए। यस सर, नाम दे दो 1 2 3 4। हर एक के मास इक्वल है बच्चों, यानी सबके मास इक्वल है, इसको आपने बोल दिया है m, और हर एक का डिस्टेंस इक्वल। मजे की बात क्या होने वाली है, आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ये देखो, ये एक फोर्स इस तरफ लगाएगा, सर रेडियस r, सॉरी पता नहीं है कितनी रेडियस है ये, तो पहले इन सब का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो मेरे को पता है सर, ये उसका डायगोनल हो जाएगा, ये मेरा सेंटर हुआ, ये r, ये r। सर बच्चों ये स्क्वायर होगा तो ये भी r होगा, तो ये पाइथागोरस हुआ। आ गया हमारा ये डिस्टेंस भी रूट हुआ। चलो अब ये पॉइंट को पकड़ के चलो, ये पॉइंट यानी f1 इज अंडर रूट, इन दोनों के बारे में बात हुई। यस सर, ये फोर्स भी पता है, अगर मैं इसको F1 लिख दूं या फिर F14 का स्क्वायर प्लस F12 का स्क्वायर, ये सुनो, क्योंकि देखो ये इक्वल साइड वाले यानी इक्वल ही होने वाले, प्लस 2 F1 F2 यानी 1 2 1 4 cos 90, दोस्तों cos 90 यानी 0, यानी अंडर रूट F14 स्क्वायर F12 स्क्वायर। मजा आ गया। चलो अब ये सोचो बेटा, F14 और F12 की वैल्यू क्या हो, तो ये आया G, इन दोनों का मास का मल्टीप्लीकेशन यानी m स्क्वायर, और ये आया √2r का स्क्वायर, √2r का होल स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। तो मजा आ गया, ये टर्म 2 बार आने वाला है, यानी 2, यस और नो, इसको मैं लिखूं तो √2f लिख सकते हैं, यस सर, यानी √2 और f की जगह ये रहा m स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। यस सर, पहला डन हो गया। सर ये तीसरा भी फोर्स लग रहा है जो इस साइड पे, अब उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा, जिसको मैं F3 बोल देता हूं, तो G m स्क्वायर। बच्चों ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस 2r यानी 2r का होल स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखो तो gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। यस सर, हो गया हमारा टोटल काम, आपको सारे फोर्स मिल गए। अब क्या करें, बस हो गया आपका काम बच्चों, सबका एडिशन कर दो, आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। देखो यहां से मैं मार्कर का कलर चेंज कर दो, टोटल फोर्स इज इक्वल टू, ये आया √2 m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस नीचे 2r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। दोस्तों इसको हम लिखेंगे तो सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट, यानी गोल घूम रहा है तो mv स्क्वायर बाय r होगा। अब शांति से देखो क्या हो रहा है, देखो जितना शांत समझोगे उतना मजा आएगा। सर देखो दिख रहा है आपको हर एक में से m कट, ये v स्क्वायर वैसा का वैसा है, ये r वैसा है। देखो मजा आ गया, इसका एलसीएम ले लो। सर एलसीएम लोगे तो 4r स्क्वायर होगा, यानी ये आया 2 m। देखो आंसर के नजदीक पहुंच गए बच्चों, एक r कट हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 m अपॉन 4r, ये कट हो जाएगा यानी 2 बचेगा। अब मैं बोलो ऐसा मत करो, देखो क्या हुआ, आपकी गलती कहाँ हो, प्लस GM होगा ना, आप एडिशन करोगे तो इसका मतलब प्लस GM तो है ही। अब मैं बोलता हूँ कि इसमें से कॉमन निकालो तो आपका काम अच्छे से आएगा। चलो फटाफट, ये आपने ये लिख लिया, यहाँ ये 2 कट नहीं हो सकता, ये 4 ही रहेगा,
ऐसे एडिशन के अंदर कट नहीं कर सकते। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, बच्चों ये 4 है तो इसका 1/2 में बाहर निकाल दो। ये क्या लिखेंगे, gm कॉमन हो जाएगा, ये r कॉमन हो जाएगा, क्या आया √2 + 1। दोस्तों ये बेहतरीन आंसर क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल था। यस सर दिख रहा है, ये रहा हमारा राइट आंसर, बी इज माय राइट आंसर। तो ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल स्टेप वाला आंसर। नेक्स्ट, टू स्पेरिकल बॉडीज m एंड 5m, उसकी रेडियस r एंड 2r। काम करो, ये डायग्राम ड्रॉ करके ही समझ सकते हो। ये आपका m मास वाला है और ये आपका उससे 5 गुना बड़ा यानी 5m मास वाला। ओके, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस 2r are released with a free space within the initial separation between their center equal to 12r। बच्चों ये बड़ा सा डिस्टेंस हुआ 12r। They attract each other due to the gravitational force only, the distance covered by the smaller। यस सर, अब दोनों को कोलाइज करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करवा रहे हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो सर दोनों जब अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन कहलाया, एक्सेलरेशन होना चाहिए। सर एक काम, दोनों के बीच का कोई फोर्स का फॉर्मूला पहले प्रिपेयर करो, उसके हिसाब से हम इस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्लियर कर देंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, अगर नॉर्मल में फोर्स लिखता हो तो F इज इक्वल टू G, पहले का मास दूसरे का मास और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12r का स्क्वायर। अब इसके हिसाब से मैं अगर पहले का एक्सेलरेशन लिखूं तो a1 इज इक्वल टू F/m1। F सर F तो फिक्स है, ये रहा आपका 5 m 12r² और ये मेरा m कट हो गया, यानी क्या है 5 pm अपॉन 12r का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, इसका एक्सेलरेशन कलर चेंज करके लिखते हैं a2 इज इक्वल टू F/m। रिपीट बच्चों, दोनों का फोर्स इक्वल हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये रहा, ये 5m है, 5m, इसका भी मास 5m होगा, यहाँ पे 12r² का होल स्क्वायर। सर ये 5m कट, यानी ये आया G m अपॉन 12r का होल स्क्वायर। दोस्तों यहां से आप कोई रिलेशन बनाओ। यस रिलेशन हो गया a1/2 इक्वल टू 5, इसका मतलब a इज इक्वल टू 5a। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, यस सर, तो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, वो तो कैसे पता चलेगा, कोई बात नहीं। तो आप जल्दी मैथ्स में चले जाओ, हमारे फिजिक्स का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3, d इज इक्वल टू v0t हाफ at। बोलो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि स्टेबल है, तो d इक्वल टू हाफ at²। तो बच्चों टेक्निक मिल गई, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। यस सर, तो यहां भी आ गया d1 इज इक्वल टू 5d। तो मजा आ गया पक्का। अब बनाओ एक मेथड। चलो, जो अट्रैक्ट करेगा तो पहला अगर d कट कर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 5d कवर करेगा और टोटल डिस्टेंस 12r सेंटर से है, यानी 12r। इसका डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे यानी r, इसका डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे यानी 2r, यानी 6d इज इक्वल टू 9r 2 3। तो d इज इक्वल टू 3/2r, यानी 1.5r। अब ये समझो आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो डिस्टेंस टोटल 9r था, उसमें से 1.5r को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 7.5r। ये एमसीक्यू इसलिए बढ़िया हुआ कि बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो अपना आंसर लिख के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, प्लीज 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 प्लीज।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है। तो भले थोड़ा टाइम लगे पर इसको अच्छे से देखना और पक्का करना। नेक्स्ट, ये भी बढ़िया एमसीक्यू है जिसके अंदर डेंसिटी की बात है। सर डेंसिटी जब भी वर्ड आता है तो मैं बोलूँ रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल टू रो। सर ये अर्थ कोई भी हम लोग स्पेरिकली कंसिडर करेंगे, यानी 4/3 πr3। अब ये रो डेंसिटी वाला सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रहा है। दोस्तों अर्थ के आसपास घूमेगा, इसका मतलब इस पे दो फोर्स इक्वल हो गए। कौन कौन से? अगर इसका मास m है तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और दूसरा dm, और उसका अपना मास यानी कैपिटल M। यस सर, तो कैपिटल M अपॉन r²। बोलो एक r कट हो गया, ये m कट हो गया। आपको क्या चाहिए बेटा? इधर रिमेनिंग कहाँ? टाइम पीरियड यानी टी चाहिए। क्या कर सकते हो? तो रुको 2 मिनट, स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए, क्या बचा? जी एम अपॉन आर। अब आप सब जानते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर एम बाय आर। अब देखो ध्यान से देखना, ये मैं नीचे ला रहा हूं, आर क्यूब ओमेगा की जगह आप सब जानते हो बच्चों 2π/t लिखेंगे, तो ये आया 4π² स्क्वायर। देखो मजा आने वाला है, जैसे ही बेटा आर क्यूब आता है और मेरे पास ये मास वाला कंसेप्ट रेडी है, डेंसिटी रो, और ये आया 4/3 πr3। बच्चों मजा आ गया, ये लाने से कितना कट हो गया सर? आर क्यूब वाली बात गई, 4 वाली बात गई, एक पाई कट हो गया। तो 1/t² को मैं ऐसे रख रहा हूं, तो जी रो बी, और ये पाई नीचे आए। बस यहां से आप इस साइड आओ, t² को सब्जेक्ट बनाओ, क्या होगा? उल्टा होगा। यस सर, t π/0। तो t इज इक्वल टू, सामने जाएगा तो √3π/0। बोलो मजा आ गया बच्चों? बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू आपके लिए आ गया। ओके नेक्स्ट। सर ये तो कैसा न्यूमेरिकल है कि जिसको समझना थोड़ा टफ। इट्स द व्हाट हाइट सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यस ये रहा बच्चों, जिसके कारण ये एमसीक्यू बहुत ही बढ़िया हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसका कैसे यूज करेंगे तो वो देखने के लिए आपको स्टेटमेंट में वापस जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप लोग कैसे यहाँ पे कंसेप्ट वाइज यूज करो। तो दो फॉर्मूला आपके पास है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दोनों से कंपेयर कर लो, आर ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे काम करते हैं? चलो क्या क्या दिया है, चलो फटाफट। ये आपका स्मॉल जी। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को v लिखते आप सब जानते हो, v इज इक्वल टू -gm/r। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g इक्वल टू gm/r²। तो मजे की बात है, आप दोनों का रेशियो ले लो, तो v/r क्या आया यहाँ पे? gm/r, और ये स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल, यहाँ पे gm/r²। m कट, एक r बच गया, हो गया काम। बोलो मजे की बात आ गई दोस्तों, बेहतरीन एमसीक्यू आपके लिए आ गया। v माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो 5.4 × 10⁻⁷, ये 6, और क्या बचा? अकेला। अब इजीली कैलकुलेट करो बेटा, तो इसको मैं 54 लिखूं इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 6। आप देख सकते हो बच्चों ये 9 आ गया। क्या सर 9 6 54, यानी इसका मतलब r इज इक्वल टू 900 किलोमीटर।
अब इसका डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से आया तो ऑफिशियल डिस्टेंस कितना हुआ? तो सर आर ई, आर माइनस आर ई करना पड़ेगा, यानी 9000 माइनस, आपको पता है अर्थ की रेडियस क्या है? यस सर 6400। चलो करो सब्ट्रैक्ट बच्चों, आपका आंसर आ गया 2600 किलोमीटर। तो स्मॉल जी सॉरी आर, अर्थ की सरफेस से इतना वो दूर हो सकता है, तो डी इज माय राइट आंसर। मस्त, बढ़िया एमसीक्यू था। आगे बढ़। ओके, हाइट और डेप्थ दोनों की बात। हाइट इज सरफेस हेड इक्वल टू द जी बाय 4 एंड एच अपॉन डी ढूंढना है। सर जी ऑफ एच का फॉर्मूला, सर जी ऑफ एच का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो फटाफट, किसी को भी याद है तो फटाफट बोल सकता है बच्चों, लिखवा सकते हो। जी बाय एच का फॉर्मूला याद आया? जी बाय एच और जी बाय डी दोनों का सेम ही जा रहा था बच्चों, फटाफट याद करो क्या था उसका फॉर्मूला। सर जी ऑफ एच को मैं ऐसे लिखूं, जी अपॉन 1 प्लस उसका हाइट यानी एच बाय आर का होल स्क्वायर। यस सर, ये लिखना इसलिए जरूरी था कि उसके लिए आपको जी बाय 4 दिया है। यस और नो बेटा? तो जी बाय 4 दिया है, तो ये देखो ध्यान से देखना, ये मेरा जी बाय 4 अवेलेबल है। ये जी 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर, बच्चों जी कट हो जाएगा, तो 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू 4। दोनों साइड अंडर रूट निकाल दो, तो 1 प्लस एच बाय आर इक्वल टू 2। तो एच बाय आर इक्वल टू 1, यानी एच इज इक्वल टू मैं आर लिख सकता हूं। इसका मतलब उसकी रेडियस जितनी ही हाइट है। अब यही चीज देखो, डेप्थ की बात है और उसका भी अगेन जी बाय 4 ही हो गया। चलो कलर चेंज करते हैं क्योंकि मिक्स ना हो। तो अब डेप्थ की बात, क्या था फॉर्मूला? जी ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। यस सर, और ओके इसकी वैल्यू भी क्या थी? सर इसकी वैल्यू 1/4 थी। यस सर नो बेटा? चलो ये फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 1 माइनस डी बाय आर, जी कट हो गया, तो 1/4 1 माइनस डी बाय आर। चलो यहां से काम करो, डी बाय आर को इस तरफ ले जाओ, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। क्या आया बेटा? ये बी को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो 3/4 आर। अब कुछ नहीं करना, आपके पास दो इक्वेशन आ गए बच्चों। क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला? आपको एच बाई डी चाहिए। देखो क्या चाहिए, दोनों का रेशियो ले लो। बोलो एच की वैल्यू क्या है बच्चों? आर, और ये आपका 3/4 इंटू आर कट हो गया, तो 4/3 बाय राइट आंसर। बोलो मजा आ गया? परफेक्टली परफेक्टली बच्चों, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू अभी आप लोगों ने कवर कर लिया। ओके आगे बढ़ते, नेक्स्ट। ओ कितना बड़ा स्टेटमेंट, केपलर्स लॉ भी यूज हो रहा है। अब आपको एक सिंपल सी बात, देखो ये एमसीक्यू जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को याद आना चाहिए थोड़ा बहुत सिंपल बात। सर v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी था, गोल घूम रहा है तो 2πr अपॉन टी। अब इसके हिसाब से मैं टी को जगह में टी को सब्जेक्ट बनाया, टी को सब्जेक्ट बनाया तो 2πr अपॉन टी। बच्चों ये देखो कोई एस्केप वेलोसिटी नहीं है, ये सेंट्रीपिटल वाली है, तो अंडर रूट जीएम बाय आर। यस सर काम हो रहा है, जीएम बाय आर आ गया। तो क्या होगा? देखो धीरे धीरे जाओ, मजा आएगा। सर पाई, इसको मैं ऐसे लिखूं रूट जीएम, है ना, आर ऊपर आएगा तो ये देखो आर फाई, दोनों का आर सेम ही है, आर रेस टू 1/2 इज इक्वल टू 2π अंडर रूट जीएम आर रेस टू 3/2 हुआ।
यस सर, ये टेक्निक लाने के बाद आप कोई शॉर्ट ट्रिक पे जा रहे हो। यस माय डियर, केपलर्स की बात चल रही है। ये देखो केपलर का कुछ रिलेशन ये रहा आपके सामने। यस नो बेटा, अगर मैं इसको भी डायरेक्टली कंपेयर कर दूं तो मेरा काम बहुत ही शांति से आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय GM आर क्यूब। अब देखो आपका ये फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। आप समझ गए कि सर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। तो k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM, सामने ले जाओ, GM के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आ गया परफेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। मस्त 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 एमसीक्यू, पक्का करना बेटा। बढ़ते आगे, बॉडी ऑफ मास, याद करो W इज इक्वल टू mg। m वैसा का वैसा, g की जगह अगर मैं याद करूं तो GM अपॉन r स्क्वायर। A body of mass 72 moves from the surface of the earth at the height of half to the radius। आओ, ये यानी ये 72 वाला आप सरफेस पे थे, अब आप उससे ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पे ये बच्चों ध्यान रखना, r प्लस हाइट एट द हाइट हाफ ऑफ द रेडियस। बच्चों प्लीज 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 ये टर्म को समझना का मतलब, हाइट आपको दे दी है h, और h को मैं लिख रहा हूं r/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो m, ये मेरा बच्चों 3/2 r होल स्क्वायर, और अच्छे से लिखो तो मैं GM स्क्वायर बोल दूं। ये आया मेरा 9/4 r। आपको लगे सर ये वेट और ये वेट का आप क्या करोगे, देखो मैं कुछ नहीं आपको रेशियो लेके दिखाता हूं, W डैश बाय W। पूरा W डैश आपका ये रहा EM स्क्वायर 9/4 R स्क्वायर, और W का फॉर्मूला ये रहा EM स्क्वायर बाय R स्क्वायर कट EM स्क्वायर कट, हो गया काम। W डैश ढूंढना है, W आपका 72 दिया है 4/9, आगे आंसर 4 इंटू 72 डिवाइड बाय 9। मैं नहीं बोलूंगा बेटा, आप बहुत शांति से देख सकते हैं। नया वेट ऑब्जेक्ट आ गया, आपको पता होना चाहिए जैसे ही वो दूर जाएगा उसका मास, कोई मास कांस्टेंट रहेगा, वेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे से एमसीक्यू देखे आएंगे, परफेक्टली आपको प्रिपरेशन करवाएंगे नीट की, तो ध्यान से देखते रहो और ये सारी चीज बच्चों एक बार परफेक्टली क्लियर करो। बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखना बेटा।